छत्तीसगढ़ के हिसाब से सर कौन सी वैरायटी, जैसे अपना प्लेन एरिया जो है रायपुर का एरिया है सराउंडिंग, कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ फ्लैश के हिसाब से कौन सी अच्छी है? देखो भाई, अगर आप व्यवसायिक रूप से जुड़ना चाहते हो तो किसी भी बाहर की बकरी पे अपने को निर्भर नहीं करना है। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? अगर आप व्यवसाय उसका भी देखो, अगर मैं बताना चाहूँ आपको ना, तो उसका एक जो यहाँ पे आते हैं मेरे पास, मैं उसको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको व्यवसाय पालन में आपको बढ़ना है, क्या है उसकी विधि, और क्यों बाहर के ये एकदम नहीं करना है, क्या क्या कर सकते हैं उसमें। सबसे बेहतर ये कर सकते हैं, जैसे आपका ये आपका बेमेतरा जिला है या कोई भी जिला है जहाँ आप यहाँ रहते हो, ये आपका गांव है, कोई भी है XYZ। अब यहाँ पे आपका बकरी पालन केंद्र आप यहाँ खोलना चाहते हो, तो क्या करें, यहाँ की 10 किलोमीटर की 15 किलोमीटर की परिधि में आपको जो भी बकरी मिलती है, वयस्क बकरी 10 किलोमीटर की सराउंडिंग में जो मिलती है आप उसको लो। जो भी जिस स्ट्रेंथ से आपको करना है, 10, 20, 25 जो भी है वो आप प्रिकॉर करो वहाँ से। उसका फ़ायदा क्या है, पहले एक तो वो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल है और देसी रेजिस्टेंस है उसमें। बाहर से कहीं नहीं लाना है, चरना है तो वो भी चरना जानती है। तो बाहर की बकरियों को 10, 20, माना 20 का उदाहरण लेके चलो, 20। अब इन बकरियों के लिए आप दो मेल जो है ना, जिस ब्रीड का भी आपको पालना है, जिस भी ब्रीड का पालना है, सिरोही, जमुनापारी, ब्लैक बंगाल, जो भी आप सुरती जो भी है, आप 2 बकरे लाओ और इस 20 के फ्लॉक में उसको इंट्रोड्यूस करो। फिर बच्चे आएंगे, F1 जनरेशन आएगी, पहली पीढ़ी आई, उसको F1 जनरेशन बोलते हैं। पहली पीढ़ी आई, आपने बच्चों को रख लिया और ये मेल को जितने में लिए थे आउट, 10,000 में लिए थे 10,000 में बिक जाएगा। एक पीढ़ी दे दिए, आउट, सभी बकरों को आउट, बकरे आउट, बकरे आउट हो गए। अब आपका आर्थिक नुकसान कुछ नहीं हुआ, आपने 20 बच्चे भी ले लिए और उन बकरों को जिस रेट पे खरीदा था उसको बेच भी लिया। ठीक है, अब ये F1 पीढ़ी आ गई, फिर सेकंड लॉट आया, फिर 2 ठो बकरे लाए आप, 2 मेल फिर लाए, फिर इसको इंट्रोड्यूस किया, फिर एक और पीढ़ी आ गई, F2 जनरेशन आ गई, फिर ये बकरे आउट, सांड बाहर। ऐसे ही लगभग 3 से 4 जनरेशन आपको करना है। अब ये जो आपकी ये 4 पीढ़ी आ गई, ये उस वातावरण के अनुकूल भी है, माँ भी बनने के योग्य हो गई। अब आपको जो भी बकरा लाना है उसको आप ले आओ, 3-4 साल तक रख सकते हो उसको। इस पीढ़ी को क्रॉस करवाओ, उसके बच्चे को बेचो। वो देसी भी नहीं रही, वो विदेशी भी नहीं रही। बाहर से 100 बकरी लाए, रास्ते में 15 मर गई, और आने के बाद 30 मर गई, वो लफड़ा भी खत्म। तो आप सभी बीमारियों से इसमें बच रहे हो। और वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग ये तो लगातार करना है। थोड़ा सा मेहनत है इसमें, मेहनत है लेकिन आर्थिक नुकसान नहीं। सराउंडिंग में आपको वो वैरायटी मिल ही जाए, वैरायटी थोड़ी चाहिए। हम तो जो 10-20 है, देसी विदेशी जो मिले, इसमें हमको ब्रीड से कोई मतलब नहीं है। स्वस्थ हो बकरी और बच्चे देने के काबिल हो 3-4 साल, वही बकरी चाहिए अपने को। अभी जब आ रहे थे तो सांड खरीदो, बेचो। अगर बेचोगे नहीं ना तो क्या होगा, जैसे ये पीढ़ी, ये इसका बच्चा हुआ, अब ये दूसरी पीढ़ी में रखोगे तो ये अपने ही बच्चे को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? नहीं समझे? हो जाएगी। तो हम लोग अपने मतलब शादी क्या है, कैसे करते हैं, दूर के उसमें अपने उसको छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, इनब्रीडिंग ना हो। ऐसे ही इनब्रीडिंग को रोकने के लिए इसको बकरे को बाहर कर रहे हैं हम लोग। शादी भी तो कहते हैं अपना गोत्र से अलग, ये इसलिए क्योंकि इनब्रीडिंग को रोकना है। बच्चे खराब हो जाएंगे, इनब्रीडिंग रोकना है। क्लोज संबंधों में अपन लोग शादी नहीं करते, मामा की लड़की, चाचा की लड़की नहीं करते। क्यों? क्योंकि उससे ब्रीडिंग प्रभावित होती है। जितना दूर का ब्रीडिंग होगी, डिस्टेंट ब्रीडिंग होगी, उतना ही बच्चे में स्वस्थ और मजबूती उसी में आई। करना है व्यवसाय,
ऐसा नहीं कि वो ट्रक से उतारे 50 बच्चे दे दो तो उसमें तो मरना ही है, वो उसमें फ्लॉप हो जाओगे आप। अभी एक लड़का डेमो तो करा रहे थे सर, उसके पास 20 देसी बकरी थी और उसको पूछा है कहाँ ला बकरा, कोटा का बकरा था 22,000 में ले भैया, कहा थे बाजू वाले गाँव पर कोटा का बकरा, बस कोटा का था, बाकी देसी बकरी थी उसके पास, बकरा लेके आया था नया कोटा का। मैं ये बोल रहा था सर, इसमें क्या होगा डिलीवरी के समय दिक्कत नहीं जाएगा फिर सर इसमें, जैसे बड़ा नस्ल का बकरा हो गया, अपना देसी बकरी छोटी सी बकरी है, कुछ नहीं होता, छत्तीसगढ़ में उतनी छोटी बकरी कुछ नहीं होता, ये सब हमारी बेकार की बात है। सिर्फ जसपुर की जो ब्लैक बंगाल है वो छोटी है, बल्ली बात है। मेल की साइज और फीमेल की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक ये भी भ्रामकता है कि जैसे माना अगर गाय का उदाहरण दें कि देसी बकरी में हमने गिर का क्रॉस डाल दिया तो देसी का तो कैसे बच्चा निकलेगा, बच्चा उस जो उसका यूटेरस है वो उतना ही तैयार होता है, कोई सा भी बच्चा हो उसको। अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्रॉस एआई कर रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं बच्चे, एचएफ के भी आ रहे हैं, गिर के भी आ रहे हैं, उसके तो कैसे आ रहा है भाई, प्रकृति ने व्यवस्था दी है। आप अफ्रीकन लड़की से शादी कर लोगे तो बच्चे नहीं होंगे क्या उसके, क्या बात हुई यार ये भाई। देसी में अगर एचएफ का क्रॉस डाल लो तो बच्चा नहीं हो, वो तो बड़ा होता है, वो कैसे निकलेगा उसमें से। बॉम्ब का साइज फीटस डिसाइड करता है, जो उसके अंदर है बच्चा वो डिसाइड करेगा कि कब मेरे को बाहर आना है, वो कितना उसका वो फैलाव होना चाहिए यूटेरस का। उसी के हिसाब से फिर वजन वगैरह भी आएगा हाँ देसी बकरी के हिसाब से। सर जैसे आज बच्ची पैदा हुई बकरी, उसको कितने महीने में बकरे से क्रॉस कराना बेहतर रहेगा, जो देसी की ब्रीड है उसका और नहीं, एक्चुअली क्या है देखो, ये ब्रीड वाइज है। ये हाँ, जैसे सिरोही बकरी लगभग 15 माह पे तैयार होती है प्रथम ब्रीड के लिए, और उसके 5 महीने बाद बच्चा आएगा, तो लगभग 19-20 माह की सिरोही बकरी पहली बार बच्चा देती है। और जो ऐसी ब्रीड वाइज है, ब्रीड वाइज जनरली क्या है, 12 जो बकरियों की एडल्ट स्टेज है वो 12 माह है, हर की चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो। 12 माह की बकरी के जब 2 दांत निकलने लगते हैं तब उसको वयस्क मान लेते हैं। वयस्क के बाद में 1-2 हीट अगर आप उसको छोड़ दो तो कोई भी बकरी 13वें महीने, 14वें महीने, 15वें महीने पे उसको ब्रेड करवा सकते हैं। अगर बकरी का शरीर अच्छा है तो उसकी जो अंडा क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी, और जैसे ही वो ब्रीड होगी तो उसमें गर्भाधान करने की क्षमता ज़्यादा होगी। कमज़ोर बकरी भी हिट में आती है लेकिन अंडे में दम नहीं है, तो फिर वो क्रॉस भी होगा तो फिर वो हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। माह के बच्चे बकरी होते ही बच्चा दे देते हैं, जल्दी हो जाता है। बच्चा 6 माह का होता है हिट में आता है। लेकिन नहीं करवाना चाहिए। सर ब्रीडर बकरा का क्या है, ब्रीडर बकरा का ब्रीडर बकरा 14 माह से ऊपर, 14 माह से ऊपर, लास्ट कितने समय 4-5 साल तक चलता है, 5 साल 6 साल तक चलता है बकरा। 6 दांत, हाँ यहाँ तो अभी है 600 से ऊपर है, सब मिला के बच्चे। चारा 1 एकड़ का चारा कितनी बकरियों के लिए वो चारे के ऊपर है। अब सूडान जैसे नेपियर चारा है वो अलग है, मक्का चारा अलग है, सूडान चारा अलग है, लेकिन 1 एकड़ में लगभग आप 150-200 बकरी पाल लोगे, नेपियर वगैरह में हो जाएगा, बाकी में नहीं हो पाएगा।